क्यों डिप्रेशन में आ गए ना? आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कौन से टॉपिक पढ़ूं। जो पढ़ रहे हो सब अच्छा लग रहा है और डर भी लग रहा है कि एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। क्योंकि जब पढ़ाई होता तब घूम रहे थे, दोस्तों के साथ समोसे खा रहे, इधर उधर जाके लफंगाई कर रहे थे। अब तो डर लग रहा है कि यार क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं मन में कि क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिन भर अकेले बैठे रहते हो, अच्छा नहीं लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, बस स्ट्रेस डिप्रेशन पड़ी हुई है। तो देखो 10-15 दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम। अगर इसमें चाहोगे तो बहुत कुछ कवर कर लोगे। अगर चाहोगे तो ये मैटर नहीं करता कि तुम स्टार्टिंग में क्या किए थे, एंडिंग में तुम क्या कर सकते थे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। 10-15 दिन का टाइम है, इसमें तुम अच्छे से अच्छे टॉपिक को कवर कर सकते हो। यूट्यूब है, गूगल है, चैट जीपीटी है, और अच्छे अच्छे टीचर से मिलो। अब तो स्कूल भी भाई फेयरवेल हो गया है, वहां से स्कूल से निकल गए होगे, तो अच्छे अच्छे टीचर से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो जो उस चीज को फेस कर चुके हैं। उनसे पूछो कि मैं क्या पढूं, कौन सा टॉपिक पढूं, क्या कैसे लिखूं, मतलब किसी चीज को कैसे याद करूं, कैसे नोट्स बनाऊं, मतलब वहाँ कैसे एग्जाम में जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, क्या क्या लेके जाना है, इन सबको पूछो। और अगर नहीं पूछोगे तो फिर भाई गई बात भैंस पानी वाला हाल होगा। तो अगर चाहते हो कि अभी कुछ कर ले 10-15 दिन में हम, तो अपने जो बुक है तुम्हारे पास या जो गाइड है, क्वेश्चन बैंक है, उसको अच्छे से रीड करो और देखो कि वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस ईयर में आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मंगाओ, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, या कोई तुम्हारे गांव में भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, दोस्त हो, उसके पास हो जो पहले दे चुका है, उससे मांगो और देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में आए हैं, किस टॉपिक पे आए हैं, किस चैप्टर से आए हैं, वहां से देखो और उस चीज को रीड करो। रट्टा ना मारो। बहुत लोग रट्टा मार रहे हैं, एक तो याद कर रहे हैं, दूसरा का भूल जा रहे हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं, पहले का भूल जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब हर चीज को भूलते जा रहे हैं और सोच रहे हैं मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ। क्यों? काम नहीं कर रहा, प्रेशर है माइंड में, इसीलिए। तो ऐसा ना करो और रिलैक्स होके कॉपी ले लो और पेन ले लो, रफ ले लो, उसको लिखो कि यार मैं समझ नहीं, यार मैं क्या करूं। 5 सब्जेक्ट है, क्लास 10 में तो 6 है, लेकिन 12th में 5 सब्जेक्ट है, तो अपने 15 दिन है, ठीक, तो 5 सब्जेक्ट है। अगर चाहोगे तो एक हफ्ते में 7 दिन होता है, 2 हफ्ते में 14 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा तुम लोग के पास। एक हफ्ते के अंदर पूरी बुक को कवर कर डालो, कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, कितना भी रीड करना पड़े, कितना मतलब अगर पूरी नाइट स्टडी करना पड़े तो करो। अगर नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पास एक चांस है और बाकी कोई चांस नहीं है तुम अच्छे से स्कोर कर सको। अगर इस समय को गवा दिए, ये टाइम स्पेंड कर दिए मोबाइल देखने में, रील देखने में, या कुछ फालतू में दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में अगर गुजार दोगे टाइम, तो फिर शायद चांसेस बहुत कम रहेंगे, बहुत कम, रेयर चांस रहेंगे। और अगर इसी टाइम में अपने ऊपर फोकस कर लोगे तो जब एग्जाम निकल जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो कहोगे यार उसी दोस्तों के साथ रहोगे, भाई देखो मेरा भी निकल गया, कहोगे, तुम भी पार्टी दो। लेकिन अगर तुम्हारा नहीं निकलेगा तो वही दोस्त कहेंगे भाई तुम तो घूमते थे, हम लोग देखो भले घूमते थे लेकिन हम लोग पढ़ते थे, लेकिन तुम दिन भर घूमते थे। वो लोग भी बदल जाएंगे। इसलिए ऐसा काम करो कि किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, कोई तुम पर उंगली ना उठा पाए, सब बस तुम्हारी कहे यार नहीं तुम कर किए हो, इतना मेहनत तुम किए हो, बड़े से घूमते थे लेकिन तुम मेहनत जरूर करते थे, रात में करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, तो वहाँ कोई तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, सब अच्छा ही बकेगा। जितने लोग हैं तुम बुरा काम किए रहोगे तो उसको भी अच्छाई में कन्वर्ट कर देंगे और अच्छा ही बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो, और तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे कि भाई कैसे किए हो, मैं क्या करूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊँ, अब ऐसा करेंगे। यही वो टाइम है, इसमें अच्छे से स्टडी कर लो, मन लगा के स्टडी कर लो और पूरे टॉपिक को कवर कर डालो। 10-15 दिन में पूरा सब्जेक्ट जितना है, 5 सब्जेक्ट हैं, एक दिन का सोचो कि एक दिन में हमको एक बुक पूरा खड़ा बुक कवर करना है, कुछ भी हो जाए, 5 दिन में 5 बुक पूरा कवर कर लो। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम रहेगा, उसको चाहोगे अगर तो रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सो लो 3 घंटा 4 घंटा बहुत है सोने के लिए, अगर चाहो तो, क्योंकि अगर नींद नहीं गवाओगे भैया फिर याद नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। अगर पढ़ना चाहोगे तो नींद गंवाना पड़ेगा, अगर सोना चाहोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक काम होगा, कुछ भी करोगे तो एक ही काम होगा, 10 काम एक साथ नहीं कर सकते, 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए
अभी से स्टार्ट करो कि भाई हमें कुछ ज्यादा नहीं देखना, यह इधर उधर से मोटिवेशन नहीं देखना कि भाई यूट्यूब पे देखे किसी पुलिस का देख लिए, दरोगा का देख लिए, डीएम का एसडीएम का देख लिया, कोई ऐसा रील देख लिए जहाँ से मन करेगा नहीं अब करना है ना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बाद डाउन हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब तुम खुद से करोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या करें, थोड़ा पेन होगा बॉडी के अंदर, समझ में नहीं आएगा, स्ट्रेस होगा यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, ऐसा होगा। लेकिन वो तुमको लाभ देगा। लेकिन जो मोबाइल वाला मोटिवेशन देके तुम पढ़े रहोगे कि यार हाँ पढ़ लेंगे, 1 घंटा बैठोगे फिर 8 घंटा सो जाओगे, सारा बेकार हो जाएगा। वैसे पूरा 8 घंटे में 4 घंटा अगर अच्छे से स्टडी कर लोगे, अच्छे से 4 घंटा बहुत होता है। 1 घंटा पढ़ने बैठ जाओ तो लगता है यार कितना देर में बैठ गया, टाइम देखना पड़ता है यार कि इतना ज्यादा मैं इतना देर बैठ गया कैसे पढ़ूं। 4 घंटा बहुत होता है। थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके, अगर रेस्ट कर पा रहे हो और कंटिन्यू बैठ पा रहे हो तो ठीक है, अगर प्रैक्टिस है तो कंटिन्यू बैठ जाओ, अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लो। 2 घंटा बाद 1.5 घंटा बाद थोड़ा सा 10-5 मिनट का रेस्ट ले लो। और रेस्ट में क्या, कुछ गाना वाना कुछ भी ना सुनो, किसी से बात मत करो, उसी को सोचो कि हम इतने टॉपिक को मैंने रीड किया है, एक रफ में लिख के बगल में रख दो जहां तुमको दिखे सामने। जैसे दीवार है, दीवार पे चिपका दो, और वॉलपेपर मतलब जैसे बना हुआ नोट्स, ठीक है, चिपकाया हुआ। अगर इस तरह का ना हो कोई बात नहीं, ऐसा रफ लिख लो, रफ के ऊपर ऐसे लिख लो, जो पहला पेज नहीं लास्ट में लिख लो, कहीं भी हो वहां पेन डाल दो। उसके बाद जब खोलो देखो कि हाँ इतने टॉपिक को मैंने कवर कर लिया आज, फिर उस पर एनालिसिस करो और प्रैक्टिस करो कि हाँ इस चीज को मैंने पढ़ा, इसमें से मुझे क्या क्या याद हुआ, उसमें से उसको लिखो। फिर याद किया हूँ तो उतना लिखा हूँ तो उसमें से क्या क्या छूट गया है, उस छूटे हुए चीज को लिखो। ऐसे करोगे तो उतने दिन में लगभग सभी चीज कवर हो जाएंगी और कोई टेंशन नहीं रहेगा। कहोगे यार हाँ भैया मैं तो आराम से निकाल लिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा लेकिन एंडिंग में मैंने पढ़ के पूरा निकाल लिया। फिर सबको तुम मोटिवेशन देते फिरोगे, लोग तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे कि भाई मुझे भी बताओ कैसे लिखे थे, कैसे पढ़ाई किए थे, कैसे पढ़ना चाहिए। तुमको लोग टॉपर मानेंगे कि भाई तुम अच्छे खासे टॉपर हो, तुम दिन रात पढ़ाई करते थे, ऐसा लोग मानेंगे। और झूठ का झूठ लोग बोलेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा लड़का, अगर तुम कितना भी गाली किसी को देते रहोगे तो भी कहेंगे, वो भी कहेगा नहीं लड़का अच्छा है, गाली नहीं देता है, पढ़ने में ठीक ठाक है, किसी से मिलता नहीं है, दोस्तों के साथ नहीं रहता, मैंने कभी इसको घूमते हुए नहीं देखा है, मोबाइल नहीं चलाता है, ऐसे बहुत सारी चीज बोलेंगे। लेकिन अगर फेल हो जाओगे तो कितना भी पढ़े रहोगे, दिन भर कोचिंग जाओ, तुम यूट्यूब से पढ़ो, लाइव पढ़ो, क्लास ऑनलाइन बैच लेके पढ़ो, कोई फायदा नहीं। लोग कहेंगे यार मोबाइल देख रहा होगा, वो बस पढ़ाई का नाटक कर रहा होगा, ऐसे लोग बहाने बना देंगे। तो इसीलिए चीजों को समझ के स्ट्रेस खत्म करो कि भैया हम डिप्रेशन में नहीं जाना है, एग्जाम एकदम सर पे है, मतलब यहाँ से यहाँ कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, एकदम ही सर पे है, यहाँ से यहाँ ये समझो बोझ है, यहाँ से निकल जाओ, इसको निकल जाओगे फिर तुम्हारा आगे वाला लाइफ सोचोगे इजी होगा, इससे भी हार्ड रहेगा। मान लो बीए करोगे, अगर बीए नहीं करोगे, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो कहीं कमाने जाओगे तो उतना तो पढ़े लिखे हो नहीं, तुमको कोई जॉब देगा, अगर जॉब मिल भी जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं मिल जाएगा, वो भी बहुत मशक्कत से मिलेगा, इतना आसानी से नहीं मिलता, और मिल जाएगा तो उसमें भी दिन रात लोग काम करवाएंगे, रगड़वा देंगे। अगर नहीं किसी जॉब में नहीं लिखे, वैसे नॉर्मली चले गए किसी कंपनी में तो वहाँ ईटा पत्थर ढोवा के या जो सरिया कटवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, पेंट करवाते हैं, पुट्टी करवाते हैं, पता नहीं बहुत सारे काम, मैकेनिक है, पेंटिंग का है, उसमें पूरा रगड़वा देंगे, इतना रगड़वा देंगे ना कि पूरी तरह से टूट जाओगे। तो किसी से मतलब अपना हाल तक नहीं बता पाओगे, अपना दर्द नहीं बता पाओगे कि भाई मुझे क्या हुआ, किसी से नहीं कहोगे, बस अंदर टूटे रहोगे, कुछ समझ नहीं करेंगे क्या। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन रहेगा, या तो मेहनत करके और आगे जाओ, या तो सुसाइड कर लोगे, ट्रेन के नीचे चले जाओ, या कहीं कूद जाओगे, या पंखे में लटक जाओगे, ठीक। तो तुम्हारे पास ये 2 ऑप्शन बचेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि हाँ भाई कर लोगे अपने फैमिली के लिए, क्योंकि तुम्हारे पापा बूढ़े हो रहे होंगे, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही होंगी, तुम्हारा भाई होगा जो भी पढ़ रहा होगा, तुम्हारी बहन होगी उसको भी पढ़ना होगा, इतने सारे खर्चों को उठाना पड़ेगा तुमको। सोचो अकेले तो भैया पसीना यहाँ से निकलेगा, पैर के नाखून तक जाएगा, तब जाके पैसा आएगा, इतना मेहनत करने के बाद। और अगर सफल हो गए मेहनत करके, कुछ भी करके आगे हो गए, तरक्की कर ले गए, सक्सेसफुल इंसान बन गए, तो तुमको लगे कि हाँ यार मैंने कुछ किया है, आगे 2-3 पीढ़ी के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया कि मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, वो गरीबी का एहसास नहीं होगा, प्रॉब्लम को झेलना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ लो, अभी टाइम है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। आप टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन को दूर करना है, क्योंकि एग्जाम एकदम करीब आ गया है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। और ये भी कमेंट करना कि क्लास 10th में हो, 12th में हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। बाय बाय।